पुराने ज़माने में एक कहावत बड़ी मशहूर थी कि जब गिद्दड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। यही कहावत कहीं न कहीं ईडी के मामले में भी सच साबित होती है, लागू होती है। जो लोग ईडी से बचने का प्रयास करते हैं वो ईडी के चक्कर में ऐसा फंस जाते हैं कि डेढ़ साल तक उनकी जमानत नहीं होती है। आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के हालात और परिणाम को देखकर इस कहावत पर मोहर लगाने का काम कर सकते हैं। अब ईडी के शिकार के तौर पर नए चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ईडी से बचने की मुहिम में जुट गए हैं। ईडी ने कल 2 नवंबर को उन्हें दिल्ली शराब घोटाले में जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल नहीं हुए और चुनाव प्रचार के लिए 3 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निकल गए। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल का ईडी की जांच में शामिल नहीं होना सही फैसला है या गलत फैसला है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि केजरीवाल ने ईडी की जांच में शामिल नहीं होकर आत्मघाती फैसला लिया है और ये फैसला उन्हें काफ़ी महंगा पड़ सकता है। ईडी लगातार इस बात की कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल उसकी जांच में शामिल हो। 2 दिन के बाद ईडी एक नया समन जारी करेगी और नई तारीख रखेगी जिसमें अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि 27 नवंबर तक अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के बहाने ईडी की जांच में शामिल नहीं होंगे, ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। यानी आगे भी 3 या 4 समनों के तामील के तौर पर अरविंद केजरीवाल ईडी के पास में नहीं जाएंगे और ये 4 और 5 बार का नहीं जाना अरविंद केजरीवाल के लिए भारी सिरदर्दी पैदा करेगा, उनके लिए भारी समस्याएं पैदा करने का काम करेगा। अरविंद केजरीवाल इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो ईडी से किसी भी सूरत में नहीं बच सकते हैं। एक दिन उन्हें ईडी के सामने पेश होना ही होगा, क्योंकि ईडी की जांच शराब घोटाले को लेकर चल रही है और अरविंद केजरीवाल जितना इस जांच से बचने का प्रयास करेंगे वो और भी ज़्यादा इस दलदल में फंसते चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से वो मीडिया के सामने बयानबाजी करके इस मामले में ईडी के सामने जाने से बच सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी साफ टिप्पणियां कर चुकी है और कह चुकी है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी शामिल किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी का नाम आने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जांच में शामिल होने के लिए सम्मन भेजा था, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से डर रहे हैं। उनको आशंका है कि ईडी उनको बुलाएगी और जांच पड़ताल के बाद उसके बाद उन्हें वो गिरफ्तार कर लेगी। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ईडी जिस हिसाब से दिल्ली शराब घोटाले में आगे बढ़ रही है, जिस हिसाब से संजय सिंह को जमानत नहीं मिली है, जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए भी खतरा बढ़ गया है। लेकिन आंखें बंद करने से जांच पड़ताल बंद नहीं होती। आंखें बंद करने से जिस तरह से बिल्ली के सामने कबूतर नहीं बच सकता है, उसी तरह से ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल भी नहीं बच सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को एक न एक दिन तो ईडी के सामने पेश होना ही होगा। अरविंद केजरीवाल को मैच्योरिटी के साथ, गंभीरता के साथ इस मामले में ईडी के सामने कल पेश होना चाहिए था और उन्हें अपनी सारी बातें रखनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल इस मामले में बड़ी चूक कर गए हैं। इस समय बीजेपी की केंद्र सरकार भी अरविंद केजरीवाल के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती है, क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है और 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की केंद्र सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी, ऐसा कोई प्रेशर नहीं डालेगी ईडी के ऊपर कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है जो बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि इस मामले में बीजेपी के प्रेशर में ईडी ने समन जारी किया है तो वो पूरी तरह से गलत लगता है, क्योंकि ईडी की लगातार इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही इसमें कार्रवाई हो रही है। ईडी इस मामले में पूरी की पूरी दिल्ली सरकार को घेरने का काम कर रही है, क्योंकि दिल्ली का शराब घोटाला एक बड़ा घोटाला है और इसमें लगभग 350 करोड़ की पैसे की लेन देन की बातें भी सामने आ चुकी हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पूरी तरह से खतरे में पड़ गई है, क्योंकि उसके 3 बड़े नेता जेल के अंदर जा चुके हैं और चौथे सबसे बड़े नेता की अब बारी लगी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल अब कब तक ईडी की पड़ताल से बच पाएंगे, ईडी के चक्कर से बच पाएंगे, ईडी की जांच में शामिल होने से दूर रह पाएंगे।
जितने अरविंद केजरीवाल इस मामले में जांच से दूर रहने का प्रयास करेंगे, उतना ही वो खुद के लिए समस्याएं खड़ी करने का काम करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जितने समन्वयों में ईडी के पास नहीं जाएंगे, ईडी के पास उतनी ही ज़्यादा वजह उनको गिरफ्तार करने की बन जाएंगी। ईडी उनको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में ये कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ने 4 समन का जवाब नहीं दिया, 4 तारीखों पर पेश नहीं हुए, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और इसके चलते अरविंद केजरीवाल भी उसी तरह से जेल के शिकंजे में फंस सकते हैं, लंबे समय तक जेल में जा सकते हैं, जिस तरह से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह गए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को इस मामले में तुरंत ही पहली ही पेशी के ऊपर ईडी के पास जाना चाहिए था और ईडी के सारे सवालों का जवाब देना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल इस ईडी की जांच पड़ताल को जितना ज़्यादा हल्के में लेंगे, जितना ज़्यादा इग्नोर करने का काम करेंगे, उतना ही उनको ज़्यादा नुकसान होगा, उतनी ही उनकी समस्याएं बढ़ेंगी, उतनी ही उनकी गिरफ्तारी की आशंकाएं भी बढ़ेंगी। अरविंद केजरीवाल के लिए ये मामला उतना आसान नहीं है, उतना छोटा नहीं है जितना वो समझ पा रहे हैं। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन इस मामले में क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सीधी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हो सकता है कि ईडी उन्हें सिर्फ जांच पड़ताल में शामिल होने के बाद कुछ सवालों के जवाब लेने के बाद छोड़ भी दे। गिरफ्तारी की संभावना सिर्फ 20% की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए ये 20% की संभावना ही सबसे बड़ी सिरदर्दी लग रही है। उन्हें गिरफ्तारी का डर लग रहा है और इसलिए वो 5 राज्यों के चुनाव के नाम पर ईडी के जाँच में शामिल नहीं होंगे। वो इससे बचने का प्रयास करेंगे, वो कानूनी तौर पर कोर्ट का सहारा लेने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये समझ जाना चाहिए कि ईडी की जांच पड़ताल से वो किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ईडी के सवालों का जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा, चाहे वो कल दे लें, चाहे वो 1 महीने बाद दे लें, चाहे वो 2 महीने बाद दे लें। लेकिन कानूनी जानकारों का कहना कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में जितनी ज़्यादा देरी करेंगे, उतनी ही ज़्यादा उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ईडी को बहाना मिल जाएगा कोर्ट के सामने ये कहने का कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल इस मामले को लाइटली लेकर अपने लिए खुद खड्डा खोदने का काम कर रहे हैं, जो वो इसके अंदर गिर सकते हैं और लंबे समय तक इसमें फंस भी सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के सलाहकार इस मामले में कहीं ना कहीं उनको नेगेटिव सलाह दे रहे हैं, जो उनके लिए बड़ी नुकसान का सबब बन सकती है। अरविंद केजरीवाल का ईडी के सवालों से भागना मुमकिन नहीं है, उन्हें देर सवेर ईडी की जांच में शामिल होना ही होगा। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की ईडी के साथ चल रही रस्साकसी के अंजाम को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली शराब घोटाले में अंजाम जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के सामने बचने के तरीकों को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।